हमारे रिश्तेदार जो आने जाने वाले हैं वो फ़ोन करके पूछे हैं कि वहाँ को आ जाओ, या उन्होंने आना भी बंद कर दिया। ये हालत है। ईमानदारी जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे, अधिकारी मस्त हैं, 40% की जेब में कमीशन जा रहा, तुम्हें क्यों किसी ये रह ना कौन सा स्क्रीन का नियम लगा रहे हैं इस पर आप, जो अब तक आपको ये नहीं पता लग रहा कि कहाँ से पानी रिस रहा है। कहाँ दोस्तों, मैं हूँ नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गणेशपुर गांव में। अंदर गांव आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडीबी द्वारा जो कार्य चल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जेसीबी भी खड़ी है और ये पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर कार्य चल रहा है। इतनी दिक्कतें लोगों को हो रही है क्योंकि ये लिंक रोड है, जो पनियाला रोड है उसको लिंक करती है और सीधा गणेश चौक पे जाती है। गणेश चौक से ये और अदर जगह पे जाती है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से यह रोड बंद है और यहाँ एडीबी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। अब कौन से इंजीनियर ये कार्य कर रहे हैं? क्या आइंस्टीन का नियम लगा रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन पोसवाल जी, पूर्व पार्षद हैं, भाजपा नेता है। क्या कुछ कहेंगे सर, जो एडीबी द्वारा कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं? पिछले 1.5 महीने से रास्ता बंद किए बैठे हैं और आपके घर के सामने भी 5 बार धस चुकी है रोड। उससे पहले भी मतलब यहाँ से गणेश चौक से लेकर यहाँ तक 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर रोड धस रही है बार बार। धन्यवाद नितिन जी, आपका धन्यवाद और रुड़की हब का धन्यवाद कि आपने कम से कम ये जो समस्या है ये उठाई। हालांकि पहले भी आप उठाते रहे, लगभग 4-5वीं बार होगा। वो मकान भी मेरा ही है, ये सामने भी मेरा ही मकान है, आप देख रहे होंगे। 20 अगस्त 2020 में जब यहाँ पर सड़कें धंसी थी, तब ये मेरा मकान प्रशासन ने आके खाली करा दिया था किराएदारों से। आज तक वो खाली है, किराएदार नहीं आए और इन पे ये ठीक नहीं हुआ। 2-3 बार ये सड़क को ठीक कर चुके, मेन होल बना चुके, लेकिन जब भी ये एसपीएस जो पंपिंग स्टेशन है, जब भी ये चलता है तो ये शक करता है, तो मिट्टी लोगों के मकानों के नीचे की मिट्टी खींच लेते हैं। अभी पीछे देखा होगा आपने, एक ही दुकान ने, ये 3री बार इनका भी दुकान का नुकसान हुआ है, गिरी हैं, सारी टूट गई है। और मेरे मकान में अब लगभग 4थी बार दोबारा क्रैक आई है। पूरी सड़क पे आवाजाही बिल्कुल बंद है। लगभग 2 माह से तो यहाँ पर काम चल रहा है। 4 जगह और गड्ढे हैं सामने। और कमाल की बात यह है कि ये पंपिंग स्टेशन कहते हैं कि चल रहा है, लेकिन पीछे आप देखो हर मेन होल में इन्होंने पंप सेट लगा रखे हैं, उससे पानी निकालते हैं। तो जब ये सुचारू रूप से चलेगा तब क्या हाल होगा? मेरे हिसाब से तो ये तो चौक होंगे या लोगों के घर गिरेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई सालों से यहाँ पर एडीबी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन गणेशपुर की जो रोड मैंने आपको दिखाई और बताया कि 4 जगह ऐसी हैं जहाँ से रोड बैठ रही हैं। चलिए, अब तो ये ठीक करके चले जाएंगे। और ये लोग कौन से काम कर रहे हैं? क्या जेई और इंजीनियर यहाँ पर काम नहीं कर रहे, जिन्हें ये भी नहीं पता कि पानी कहाँ से रिस रहा है और कहाँ से सगिंग हो रही है जिससे ये रोड बैठ रही है? क्या कहेंगे सर? इनके जो इंजीनियर हैं एडीबी के, जब भी इनसे पूछा जाता है तो ये कहते थे जी नगर निगम का नाला है, ये रिस रहा है, इसका पानी हमारे यहाँ से आ रहा है, या फिर जो जल संस्थान की पाइपलाइन है वो टूट जाती है, उसकी वजह से हमारे मेन होल ख़राब है। आप पीछे देखें सेक्टर रोड पे जाके, जहाँ पाइपलाइन नहीं है वहाँ भी मेन होल धंस रहे हैं इनके। चूँकि इनका जो कार्य जो इन्होंने किया है उसकी गुणवत्ता सही नहीं है। लोकल के लोग रख रखे, कोई इंजीनियर नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता है। जैसा गड्ढे होते हैं उसमें वही सड़क का मलबा नीचे भर देते हैं, पानी अपने साथ मिट्टी को ले जाता है और वो मलबा वहीं रह जाता है। आप देख रहे हो कि 4-5 जगह अभी भी फ़िलहाल काम चल रहा है, रोड बंद है पूरा। 3 साल से तो जो हमारे यहाँ का मेला भरा जाता है वो भी अवरुद्ध रहता है इनके कार्य की वजह से। तो आप क्या कहेंगे, अब क्या मांग करते हैं आपकी? ये जो कार्य चल रहे हैं अब तो ये ठीक करके चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर यहीं ऐसी स्थिति हुई तो कौन मुआवजा देगा इस बात का, अगर किसी के मकान गिर जाते हैं तो? देखिए नितिन जी, 2020 में अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो ये ठीक हो जाते अधिकारी। 2020 में जब मकान गिरे थे उससे आज तक इनकी जांच तक नहीं हुई। मैं प्रशासन से और अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि आपने यहाँ की जनता जो उन्हें वोट देकर बनाती है उनके फेवर में क्या काम किया? कौन सा मुआवजा उन्हें मिला? कौन सा आपने उनके लिए आपदा में भेजा? आज तक उसकी जांच नहीं हुई। और कार्यरत एजेंसी जो भी है एडीबी का जो कार्य कर रही है उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका पेमेंट लगातार हो रहा है, ना वो ब्लैक लिस्ट हुए। और एसडीएम साहब को मैंने कई बार अवगत करा दिया है। एसडीएम साहब कहते हैं हमारा कोई मतलब नहीं, एडीबी देखेगी। अरे आपके तो अंडर में आते हैं ना, जिम्मेदारी आपकी है, आप एमएनए भी हैं। सड़कें नगर निगम की है। नुकसान जो सड़क का और नाले का पीछे देख लो आप, नाले
तोड़ के दोबारा बनाए हैं, संकरे बना दिए और ऊंचे बना दिए हैं, तो कोई देखने वाला ही नहीं। जेई तक नहीं आता, मैंने लिखित में दिया कई बार, लेकिन उसके बाद भी ना तो एमएनए साहब को और ना एसडीएम साहब के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। तो इसमें लगता है कि वाकई एडीबी के अधिकारियों की इन अधिकारियों से कुछ ना कुछ मिली भगत जरूर है। तो बड़ा आरोप यहाँ पर प्रद्युमन जी ने लगाया है, पूर्व पार्षद रहे हैं और भाजपा नेता भी है, लेकिन आरोप तो लगना ही है क्योंकि वो तो सामने है। आप देख सकते हैं 1.5 महीने से ये रोड बंद है। गुड्डू जी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व पार्षद हैं, यहाँ के निवासी हैं, आगे ही इनका घर है, आवास है। क्या कहेंगे 1.5 महीने से बंद है रास्ता? भाई जब तक यहाँ से ये रावण राज राम राज, अभी राम राज लाया था, चाहे तो ये कहते हैं जी ईमानदारी जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे, अधिकारी मस्त हैं, 40% की जेब में कमीशन जा रहा, तुम्हें क्यों किसी की बात सुनेंगे। पार्षद वहाँ जो है नगर निगम में पार्षद ऐसे हैं जैसे चपरासी, एमएनए के कमरे में परमिशन लेकर, जबकि 100 साल से ऊपर का हमारा नगर निगम का दफ्तर है, अधिकारी वहाँ बैठे थे। अब नया कानून आ गया, उनके लिए स्पेशल कोठी बना दी, अलॉट कर दी, उसी में जाओ। एमएनए बेचारा सीधा साधा क्या कहना, सीधा है क्या है, वो लोग गेस्ट हाउस में जो है एमएनए और एसएनए सब वहीं मस्ती में है। इन कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? जो ये 4 जगह पर रोड धंसती है बार बार, यहाँ पर लोगों को तकलीफें होती हैं, 1.5 महीने से रास्ता बंद है और ये कहते हैं कि नहीं, यही नहीं पता कि पानी आ कहाँ से रहा है। इन कार्यों में, जिन कार्यों में विधायक की, एसडीएम की, डीएम की, शासन की, प्रशासन की कमीशन बंदी हुई है, तो मैं क्या करेंगे? है कोई जवाब? अब जनता है, जनता तो सीधी सादी जनता, वोट के टाइम पे तो चुपचाप बस वोट दे दें, आगे जब कोई बोलता अब मैं बेचारे मजदूर हूँ जी। हम क्या ये देखिए, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, यहाँ पर जेई साहब मुझे लगता है मौजूद है या नहीं है मुझे नहीं पता। सर आप आ जाइए, एक बार आप आ जाइए, ये दिखा दीजिए। ये पूरा कुएं की तरह जैसे आपको दिख रहा है ना, यहाँ से पानी का रिसाव हो रहा था और ये जो मकान आप सामने देख रहे हैं ये कई बार बैठ चुका है। सर ये कितने दिन में पूरा होने वाला है? क्योंकि पिछले 1.5 महीने से ये बंद है, रास्ता अवरुद्ध है बहुत दिनों से, जनता परेशान है। सर आपके कार्यों से यहाँ 4 जगह पर ऐसी स्थिति हो गई है जहाँ पर सड़क बैठती ही जा रही है। हम दीपावली का पहले इसको ख़त्म करने का कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी तक ये पता क्यों नहीं चल पाया कि आखिरकार हो क्या रहा है, यहाँ से रिसाव कैसे हो रहा है? अभी सब नीचे जाएंगे तो मेरे को पता चलेगा जो क्या प्रॉब्लम है। अभी तक हमको कुछ पता नहीं चला है, अभी तक मैं जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक मेरे को अभी तक पता नहीं चला है। अगर ऐसी स्थिति रही तो यहाँ पर ओवरब्रिज, फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा क्या? फ्लाईओवर बनो ना बनो, ये कर्मचारी इनका तो कोई खता नहीं है, ये तो अपनी सैलरी पर काम कर रहे हैं। जो ऊपर के कहाँ इंजीनियर्स का तो काम होता है ना कि भाई कहाँ से रिस रहा है पानी। काम इंजीनियर बता रहा, उसने कहा था भाई मेरे जो मैं देख रहा फाल्ट ढूंढ रहा मिल जाएगा, ठीक है। इन्हें तो इनका काम करना, मेहनत करें तक इन्हें मिल, चलो इन्हें तो मिल गया, बेचारों को ये तो कर ही रहे काम, इनकी तो कोई गलती नहीं है। पिछले कई बार से ये बैठ चुके हैं, जो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? सर आप इंजीनियर हैं? है सब बताइए जी, आप इंजीनियर है ना, कौन सा स्टीन का नियम लगा रहे हैं इस पर आप, जो अब तक आपको ये नहीं पता लग रहा कि कहाँ से पानी रिस रहा है, कहाँ से आ रहा है? सब एक्चुअल हम पाइप का नीचे में जाएंगे तो पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है, किधर से आ रहा है नहीं आ रहा है। तो पिछले 2 बार से पता चला नहीं? सब पिछला बार तो मैं था नहीं यहाँ पे, तो हमको पता नहीं है। अभी इस बार मैं आया हुआ है, देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हमारा तरफ से जितना हो सके उतना मैं कंप्लीट करके जाने का कोशिश में हूँ। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये कंप्लीट करके कार्य चले तो जाएंगे, इसके ऊपर लेंटर डाल के, उसके बाद अगर ऐसी स्थिति दोबारा हुई तो कौन जिम्मेदार होगा और कौन इन्हें मुआवजा देगा? बड़ी बात ये है, यहाँ पर ही नहीं, इससे 3 बार पहले भी यहाँ पर ऐसा ही हो चुका है और 3 बार आगे भी ऐसा ही हो चुका है। पहले गड्ढे खोल लिए गए, फिर बना दिए गए और फिर उनके ऊपर लेंटर डाल दिए गए। जी, वो एसडीएम डीएम जो है या शासन सचिव बैठा है, उसने एग्रीमेंट जो कर रखा है, उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है ये भी पता करियो, कितने साल तक ये उनकी गारंटी रहेगी। पैसा रिलीज, इनका पैसा जो गारंटी है वो पैसा जब तक इनकी पूरी टाइम पीरियड नहीं होगा उसके बाद मिलेगा पैसा। अगर वे चोर हुए तो इन्हें भेज दो और ईमानदार है तो उनका पैसा रिलीज ना करो। बड़ा आरोप लगाया गया है कि भाई यहाँ पर जो कार्य चल रहा है वह गुणवत्ता भी नहीं है उस कार्य में, और इन्हें यह भी नहीं पता लग रहा है कि
कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्यों जमीन यहाँ पर बैठ रही है, क्यों मकान देखिए यहाँ पर दरारें आ रही है, बार बार यहाँ पर दरारें आ जाती है, मकान खाली कर दिए जाते हैं, लोग दहशत में जी रहे हैं। अब चलिए आगे की रिपोर्टिंग में आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। एक सड़क और बन रही है यहाँ पर, सड़क के ऊपर टाइल्स बिछाई जा रही हैं, अच्छी सड़क है उसके ऊपर भी टाइल्स बिछाई जा रही हैं। तो हो क्या रहा है, क्या घाल मेल हो रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ। स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। पिछले 1.5 महीने से रास्ता बंद है। सर बहुत परेशानी है, 1.5 महीने से नहीं, ये 8 साल से बंद है रास्ता। जो हमारे रिश्तेदार जो आने जाने वाले हैं वो फ़ोन करके पूछे हैं कि वहाँ को आ जाओ, या उन्होंने आना भी बंद कर दिया। ये हालत है और इनकी कोई डेडलाइन नहीं होती। ये बोर्ड लगा दें अपना कार्य प्रगति पर है, बस दादागिरी कहीं भी लगा देंगे और काम ऐसे चलाओ। इन्होंने किसी को नहीं बता रखा कि हम कब तक ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। और ये मकान हर साल गिरा और अगले साल का भी इसका पता नहीं। बहुत दिक्कत है। जो रास्ता घूम के आ रहा ना गणेशपुर में को, वहाँ लगभग 15-20 तो मेरे जानने वालों गाड़ियों पे डेंट पड़ गए। 1-1.25 लाख रुपए का डेंट का खर्चा आ लिया उन गाड़ियों में, डेंट पड़ने का। आपका आवास भी सामने ही है और प्रतिष्ठान भी सामने ही है। हाँ जी, सामने बहुत दिक्कत है बिल्कुल आने जाने में। वो मैंने आपको बताया ही, हमारा रास्ता ही मेन उधर को पनियाला रोड से हो गया हमारा। तो यहाँ पर रास्ता ही चेंज हो चुका है, क्योंकि ये पिछले 1.5-2 महीने से बंद है, यहाँ पर कार्य चल रहा है। लेकिन इनका कहना है कि 8 साल से बंद है। जो इनके रिश्तेदार है वो पूछते हैं कि किधर से आना है।